एक साधु की सुंदर कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे गंगा ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं ये कहानी आपको बहुत ही प्यारी लगेगी। एक बार की बात है, एक साधु नदी के किनारे पानी पीने गया। पानी पीने के बाद वह नदी के किनारे एक पत्थर पर सिर रखकर लेट गया और आराम करने लगा। उसी समय पानी भरने के लिए कुछ महिलाएं वहां आईं। साधु को आराम करते हुए देखकर उनमें से एक ने कहा, हम सब कुछ त्याग कर साधु बन गए, लेकिन तकिया की जरूरत नहीं छोड़ पाए। पत्थर ही सही उसे सिर के नीचे रख लिया। साधु ने उन शब्दों को सुना और तुरंत उस पत्थर को फेंक दिया। यह देखकर दूसरी महिला बोली, साधु बन गए लेकिन गुस्सा नहीं छोड़ पाए, देखो गुस्से में पत्थर फेंक दिया। साधु ने यह सुना और सोचने में पड़ गया, अब मैं क्या करूं? तभी तीसरी महिला ने कहा, यह नदी किनारा है, हमारी जैसी महिलाएं पानी भरने आती रहेंगी और कुछ ना कुछ कहती रहेंगी। यदि आप बार बार उनकी बातों से प्रभावित होते रहेंगे तो आप भगवान की आराधना कब करेंगे? चौथी महिला ने बहुत सुंदर और अद्भुत बात कही, क्षमा करें लेकिन मुझे लगता है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन अपने अहंकार को छोड़ नहीं पाए। जब तक यह अहंकार बना रहेगा, दुनिया जो भी कहे, आप भगवान की पूजा में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। साधु ने यह समझ लिया और उसने किसी की बातों परवाह किए बिना ध्यान और भगवान की आराधना में लग गया। सच तो यह है कि लोगों का काम ही कुछ ना कुछ कहना है। अगर आप ऊपर देखकर चले तो लोग कहेंगे आप घमंडी हो गए। अगर आप नीचे देखकर चलेंगे तो लोग कहेंगे आप किसी को देखना ही नहीं चाहते। अगर आप आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे तो लोग कहेंगे आप दिखावा कर रहे हैं। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो लोग कहेंगे आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, आपकी आंखें इधर उधर भटक रही हैं। और अंत में अगर आप इन सब से परेशान होकर खुद को अंधा बना लेंगे तो यह दुनिया कहेगी आपको अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। ईश्वर को मनाना आसान है लेकिन लोगों को मनाना असंभव। इसलिए अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे कि दुनिया क्या करेगी तो आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। दूसरों की टिप्पणियों के प्रति पूरी तरह बहरे बन जाएंगे और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। साधु की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को दर्शाती है। जब साधु ने पत्थर फेंका, वह केवल एक पत्थर नहीं था बल्कि वह उसके मन का बोझा था। लेकिन दूसरे की टिप्पणी ने उसे यह महसूस कराया कि क्रोध भी एक बोझा है। और जब तीसरी महिला ने उसे सत्य आईना दिखाया तब उसने समझा कि यह दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहे। हमारे समाज में धारणाएं और टिप्पणियां हमेशा घेरती रहती हैं। लोग हमारे हर काम का मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, न कि दुनिया की बातों पर ध्यान देना चाहिए। साधु ने अत्यंत समझा कि सच्ची शांति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अंदर की शीतलता में है। हमें भी यह सीखना चाहिए कि कैसे बाहरी शोर को अनदेखा करके अपने अंदर की शांति को खोजा जाए। साधु की तरह हमें भी अपने जीवन में ध्यान और आत्मा आराधना को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया की बातों पर ध्यान देने के बजाय हमें अपने आत्मिक विकास और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साधु की यात्रा हमें प्रेरित करती है हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष को कैसे पा सकते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपसे अनुरोध है कि आप अपने जीवन में भी ऐसी ही स्थिति का सामना करें और देखें कि आप कितनी आसानी से दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करके अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह कहानी न सिर्फ एक साधु की है बल्कि हम सब की है।
जो जीवन की यात्रा में अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आपका ध्यान, आपकी साधना और आत्मिक विश्वास ही आपको दुनिया की टिप्पणियों से ऊपर उठाकर आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा की सुने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप कमेंट में बताएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।